हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। देखो बेटा, एक चीज़ आप लोगों को अभी से क्लियर कर लेनी है कि इस बार सीबीएसई का ऐसा कोई रुख नहीं है, ऐसा कोई मूड नहीं है कि वो बिना एग्जाम दिए आप लोगों को प्रमोट करे। उसके लिए सीबीएसई ने पहले से ही तैयारी कर ली है और उसकी सारी गाइडलाइंस उन्होंने पहले से ही दे दी है। इसका मतलब है कि आपको एग्जाम देना भी पड़ेगा और उसमें पास होना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरतें और लगातार आप मेहनत करते रहें। ठीक, इसके अलावा दूसरी चीज़ बेटा, अगर आप लोग अपने इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप हमारे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जिस पर कि आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस और हिंदी सभी सब्जेक्ट्स का एक साथ आपको कंटेंट्स मिलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको टाइम टू टाइम हम लोग जो वीडियोज अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लोग भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने का सुपर प्रॉफिट मेथड सीखेंगे बेटा। गुडविल की पहले से ही हम लोग 3 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग गुडविल की थ्योरी, ठीक है, गुडविल निकालने का एवरेज प्रॉफिट मेथड और इसके अलावा गुडविल निकालने का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख चुके हैं। अब हम इसका करेंगे थर्ड मेथड, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बेटा अपने को सबसे पहले क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला लिख लेना है और इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बेटा, अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज तो पहले वाले दोनों मेथड में भी था और अब तक वो दोनों मेथड करके हमको समझ में आ गया है कि ये वाला जो है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, बल्कि ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट निकालना सीखना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था कि गुडविल इज दैट अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच हेल्प अ फर्म टू अर्न अबनॉर्मल प्रॉफिट। जो हम अबनॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, नॉर्मल से ऊपर जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं बेटा, उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसका फॉर्मूला लिखें और उसके बाद देखें आपको गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, तो हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आता है कि भैया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, पहले वाले मेथड में ही हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख लिया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा से वो भी बता देता हूं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, मतलब जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है उसका टोटल करना है और उसको टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000। पहले इनका टोटल करना है अपने को और कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का, तो फिर आपको 3 से डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी फर्म औसतन एवरेज जो है 60,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर रही है, 60,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब बात करते हैं बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा।
नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में 100 अपॉन में 100। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, टोटल कैपिटल पे जो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, उसका परसेंटेज आपको निकालना है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बेटा, समझिए हर बिजनेस में एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप उस बिजनेस में कितना भी पैसा लगाएंगे तो एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, वो तो सभी को मिलेगा, वो तो सभी को मिलेगा। बट अगर आप उस नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहे हैं, उस नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। और वो जो ज्यादा कमाया जाता है वो किसकी वजह से कमाया जाता है, गुडविल की वजह से। वो किसकी वजह से कमाया जाता है, गुडविल की वजह से। इसलिए हमें गुडविल के फॉर्मूले में सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है कि हम कितना नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए जी, हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना भी सीख लिया। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट का मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। 5 लाख रुपए हमारी टोटल कैपिटल है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, अपॉन में 100 कर दिया, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 50,000। आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 50,000। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, अगर आपको कैपिटल गिवन ना हो, अगर आपको कैपिटल गिवन ना हो, ठीक है, तो आप कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैपिटल निकालने के बेटा दो फॉर्मूले हैं। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन से बना है ये। और दूसरा है कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल या टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस रिजर्व प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस लॉस। अगर आपको कैपिटल नहीं गिवन है तो आप कैपिटल इनमें से किसी भी फॉर्मूले को यूज करके कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग एवरेज कैपिटल निकालते हैं। कई बार हो सकता है किसी एक दो क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल दे रखी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपका एवरेज कैपिटल आ जाएगा, जिसके बेस पे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे। ठीक है बेटा, तो समझ में आया आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और कौन कौन सी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 60,000, दैट इज माय एवरेज प्रॉफिट, माइनस 50,000 दैट इज माय नॉर्मल प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट विल बी 10,000। सुपर प्रॉफिट विल बी 10,000। और अगर गुडविल की बात करें, मान लीजिए गुडविल में फॉर्मूला दे रखा है कि भैया गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 10,000 मैंने सुपर प्रॉफिट रख दिया इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में गिवन होता है तो हमारा गुडविल आ जाएगा बेटा 30,000, हमारा गुडविल आ जाएगा बेटा 30,000। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स व्हिच वी नीड टू फॉलो और व्हिच वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज, ठीक है, टू ascertain गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम हर वीडियोज में करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे कि कैसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक, आप लोग तैयार हैं? जो स्टेप्स गुडविल कैलकुलेट करने के सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने सीखे थे, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो सबसे पहले एक नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चंस जैसा कि हम हर बार करते हैं वही करेंगे, जिसमें अपने को केवल जो स्टेप हमने लिखे थे उनको यूज करना है। तो शुरू करते हैं बेटा आज का क्वेश्चन। आपको 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 80,000, 90,000 और 1 लाख रुपीज। असेट्स दे रखा है 7 लाख रुपीज, लायबिलिटी दे रखा है 2 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%
और गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, ठीक है, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटा, सबसे पहले गुडविल का अपने को फॉर्मूला लिख लेना है, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। तो गुडविल हमारी निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमें उसके लिए क्या चाहिए बेटा, सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पे ही मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं, कैसे निकालूंगा बेटा, 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख, 3 साल का है तो 3 से डिवाइड कर दिया, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे, असेट्स और लायबिलिटीज अपने को गिवन है, तो असेट्स माइनस लायबिलिटी दैट इज इक्वल टू कैपिटल। तो अपना कैपिटल हो गया बेटा 5 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% अपॉन में 100, ये हमने कर दिया। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा बेटा दैट इज 90,000 और हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा दैट इज 50,000 और हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 40,000, हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 40,000। अब अपने को क्या करना है, सुपर प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, 40,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 इयर्स ऑफ परचेज है, तो आपका गुडविल आ जाएगा 80,000, तो आपका गुडविल आ जाएगा 80,000। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, जिसमें ना कोई एडजस्टमेंट थी, ना हमें कोई मिसिंग वैल्यू एज सच कैलकुलेट करनी थी। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे एडजस्टमेंट वाला, ठीक है, जिसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और फिर सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर्ड में बहुत बार आया है, उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब हम लोग करते हैं एक वो क्वेश्चन जिसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, कैसे हम लोग उससे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, हम जो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं बेसिकली वो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 2019 का प्रॉफिट है उसमें अबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, जो 2020 का प्रॉफिट है उसमें अबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग बना लेते हैं एक वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप लिखोगे ईयर एंडेड, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट, बी कॉलम पे, सी कॉलम पे आप लिखेंगे एडजस्टमेंट कि आपने क्या उसमें एडजस्टमेंट की, और डी पे आप निकाल दोगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 31 मार्च 2017। तो 2017 में आप देखें हमारी ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1,50,000 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है, कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो उसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो भी 1,50,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 2018 पे चले, 2018 में 1,80,000 है बेटा, और उसमें भी कोई अब नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा बेटा वो भी 1,80,000 आ जाएगा। 2019 की बात करें, ठीक है, 1 लाख रुपीज, कब, 1 लाख रुपए का अबनॉर्मल लॉस घटाने के बाद, 1 लाख रुपए का अबनॉर्मल लॉस घटाने के बाद, इसका मतलब हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए कम है, ठीक है, क्योंकि हमने अबनॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ है, तो उसको हमें प्लस करना पड़ेगा इसमें, और हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा
वो बनेगा 2 लाख। हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 2 लाख। फिर बात करते हैं 31 मार्च 2020 का। तो इसमें प्रॉफिट गिवन है बेटा 2,60,000, ठीक है। लिखा है इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन ऑफ ₹40,000, जिसमें 40,000 रुपए का अबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 40,000 के अबनॉर्मल गेन को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 40,000 का अबनॉर्मल गेन होने के बाद हमारा प्रॉफिट 260 है। अगर ये नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट होता बेटा 2,20,000, 2,20,000। और ऐसे ही 2021 की बात करते हैं, उसमें आपका प्रॉफिट है 2,50,000, ठीक है। और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट भी लिख देंगे 2,50,000, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, इसलिए हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। इसका टोटल करेंगे और इसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 4 और 4 8 और 2 10। तो ये हो गया टोटल प्रॉफिट हमारा 10 लाख, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 लाख सम टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 2 लाख, दैट इज 2 लाख, ठीक है बेटा। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा क्या करेंगे, एक चीज हमारी आ गई, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए था। दूसरा हमें चाहिए बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू रेट अपॉन में 100, ठीक है। तो कैपिटल निकालेंगे। सबसे पहले कैपिटल के लिए देखिए, टोटल असेट दे रखी है 20 लाख की और लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख की। तो बेटा हमारा कैपिटल हो गया 15 लाख, इनटू में रेट हो गया आपका 10, गिवन है क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ठीक है, परसेंट। और ये आपका आ गया 1,50,000, ये आ गया आपका 1,50,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट उसका फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 2 लाख माइनस में 1,50,000, यानी हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो है 50,000। हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो है 50,000। हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, और इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। और गुडविल का फॉर्मूला दिया है सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा सुपर प्रॉफिट 50,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है बेटा 3, तो हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट गुडविल व्हेन एडजस्टमेंट इज गिवन, राइट बेटा। जुड़े रहिए, अभी करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड में बहुत बार आता है, ठीक है। जस्ट वेट और लास्ट तक रुके रहें, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जिनका आपको जवाब देना है। जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। तो आइए बेटा ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमें असेट्स गिवन है बेटा 75,000, क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी गिवन है 5,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20% और गुडविल हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 24,000 एट 4 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, ठीक। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू में 4 ईयर ऑफ परचेज। गुडविल बेटा अपने को गिवन है 24,000, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इनटू 4 कर लेंगे और हमारा पहला स्टेप जो आएगा उसमें आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 6,000, 24,000 डिवाइडेड बाय 4, 24,000 डिवाइडेड बाय 4।
ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट जो है दो तरीके से निकल सकता है बेटा। पहला तरीका क्या है कि हमें कुछ साल का प्रॉफिट दे रखा हो और हम उसका टोटल करके टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दें, बट वो इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो एवरेज प्रॉफिट होता है बेटा यूज, वो कहाँ पे होता है? वो यूज होता है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने में, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर बता रहा हूं, ध्यान रखना है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, बट आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे सुपर प्रॉफिट पता हो, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, और हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें और इस नॉर्मल प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट में ऐड कर दें, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का आता है और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहली चीज हमने सुपर प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। अब कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में 100, अपॉन में 100, ठीक है बेटा, ये वाला। तो देखते हैं क्या हम लोग कैपिटल निकाल सकते हैं। हमें असेट्स गिवन है और हमें क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी गिवन है, तो हम यहां से कैपिटल निकाल ली 70,000, वही फॉर्मूला असेट्स माइनस लायबिलिटी इनटू में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन है बेटा 20%, इस बार हमें गिवन है 20%, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 14,000, हमारा ये आ जाएगा 14,000। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, सुपर प्रॉफिट हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू आप पुट कर दीजिए। सुपर प्रॉफिट आपका 6,000 है, एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता है, कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट आपका 14,000 है, इस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,000 प्लस 14,000 हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 20,000, आपका आंसर आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000, राइट, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आई थिंक आपको इसमें कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा, बड़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस की, ठीक है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स आई कि सर आप हर वीडियोज में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, बट पिछली कुछ वीडियोज में मैंने वो क्वेश्चंस नहीं पूछे। उनकी रिक्वेस्ट है कि मैं हर वीडियो में क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। तो बात करते हैं उन क्वेश्चंस की। पहला जो मेरा क्वेश्चन है बेटा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि वो कौन सी टाइप्स ऑफ गुडविल है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वो कौन सी टाइप्स ऑफ गुडविल है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्लियर है बेटा। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड से लेके, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वो एवरेज प्रॉफिट किसका निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का या फिर एक्चुअल प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट का या फिर एक्चुअल प्रॉफिट का, ठीक है बेटा। और तीसरा भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है बेटा, आपको बताना है कि एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लगे रहो, मेहनत करते रहो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको हमें कमेंट्स में बताते रहो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।